हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन। और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे क्या गिवन है, अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from an isolated atom in gaseous state of an element तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अभी अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज करता है, और ये जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम शेल में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज होती है। अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा टाइटली होल्ड रहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, ionization energy increases due to increase in effective nuclear charge। और एक आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, मतलब जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होगी तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इतना इजी नहीं होता, डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है।
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? एक मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? इनकरेक्ट हो जाएंगी। सो द फाइनल आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, विच इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।